अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AR व्यूज़ में आपको खुशामदीद। आज सेनेट का इलेक्शन था और एक ही सवाल सबकी नज़रों में रहा और उस सवाल का जवाब अभी ये आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट की सीट इस्लामाबाद से जीत चुके हैं और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब हार चुके हैं। लेकिन इससे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सारे सिनेरियो में वो हैं कुछ सवालात जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उनके जवाब आपको देंगे। पहला सवाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत और अब्दुल हफीज़ शेख की हार का क्या मतलब है। यानी अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है, क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, अपनी सर्विसेज वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किस तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल है आज का वो ये है कि क्या इमरान खान साहब के अगेंस्ट अब जो कौमी असम्बली है उसका जो मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट था वो वही है और क्या वो चेंज हो चुका है। क्या उनके ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही थी, क्या इसी रेशो से अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल सकेगी इस ऐवान से या नहीं, और क्या वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल ना करें और शायद वो इस ऐवान से असम्बलियों को तहलील भी कर दें। इस सवाल पर उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। तीसरा जो इसमें बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ साहबा जिनको बच्चा कहा जा रहा था, क्या उन्होंने इतनी बड़ी चेंजिंग ले आए एक PDM की मूवमेंट के बाद। PDM जो है वो अगले इलेक्शन का एजेंडा रखने जा रही है। इस सारे सवालात के जवाबात हम आपके साथ देंगे और एक और अहम सवाल आपके साथ सॉल्व करेंगे कि मरियम नवाज़ साहबा क्या मुल्क से बाहर जा रही हैं। एक बड़े हलकों में ये बातें होती रहीं, आज भी जब सेनेट का इलेक्शन था और सेनेट के ऐवानों में भी और प्रेस गैलरीज़ के अंदर भी ये बात होती रही कि मरियम नवाज़ साहबा जो है अब वो इस सियासत से आउट हो रही हैं। और क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आने के बाद शहबाज शरीफ जो है वो PDM की क़यादत को संभालेंगे, अब ये देखना होगा। पहला सवाल कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब का मुस्तकबिल क्या है। तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब के हवाले से आपको बताऊं कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब क्योंकि एडवाइज़र के स्टेटस पर थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन जो अवार्ड होता है, एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग होती है जिसके अंदर चारों सूबों के CM और गवर्नर्स जो हैं वो इसमें बैठे होते हैं और चारों सूबों की जो मुश्तरका फ़ैसले वहाँ होते हैं। लेकिन उस मीटिंग को डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब चेयर नहीं कर सकते थे लीगल ग्राउंड्स पे। इसके अलावा बीइंग एडवाइज़र वो बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग्स में भी अपना उन इनपुट वैसे नहीं दे सकते थे जैसे एक मिनिस्टर अपनी हैसियत में देता है या एक लीगल नुमाइंदा जो है वो दे सकता है। इस चीज़ पर बहरहाल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से और उनको एम्पावर किया गया तमाम एडवाइज़र्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स को कि वो एम्पावर्ड हैं और वो पोर्टफोलियो एंजॉय कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर का। ऐसी सूरत हाल में भी जो लॉ डिवीज़न है पाकिस्तान का, उसने भी इस पर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन भी इनको किसी कैबिनेट मीटिंग को चेयर करने की कानूनी हैसियत नहीं देता है। तो अब जब सेनेट का इलेक्शन आ रहा था तो सेनेट इलेक्शन में हफीज़ शेख साहब को सेनेटर बनवाना और फिर उनको बनवाने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनाना था और उन्होंने जून 2021 का जो बजट है वो पेश करना था। क्योंकि आज हफीज़ शेख साहब हार चुके हैं, अब अपने लीगल ग्राउंड्स पे उसी पे वापस चले गए हैं, अब तो ज़ाहिर है वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। इस सूरत हाल में हफीज़ शेख साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ खबरें ये हैं कि हफीज़ शेख साहब शायद आज ही हमें पाकिस्तान की सियासत में नज़र आए, इसके बाद हमें वो पाकिस्तान की सियासत में भी और कैबिनेट मीटिंग्स में भी नज़र ना आए और हो सकता है कि वो अब सियासत को भी अगले आने वाले टेन्योर तक खैरबाद कह दें या गवर्नमेंट अगर किसी हार्श स्टेप की तरफ जा रही है। क्योंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि इमरान खान अपनी हैसियत को इस असम्बली में बरकरार रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो अगर गवर्नमेंट असम्बलियाँ तहलील करने की ऑप्शन पर गौर कर रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने इस सेटअप पर अदम एतमाद किया है, एक बड़ा अपसेट था और उस अदम एतमाद के बाद अब उनको ये लगता है कि अगर 164 जो वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पड़े और 169 अगर PDM को पड़े हैं, तो अगर ये 169 वोट उनके खिलाफ भी आ जाते हैं और फिर भी मैनेजमेंट हो जाती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट आ जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं रहेंगे। बहरहाल इस सूरत हाल को वो कैसे मॉनिटर करेंगे, क्या चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से पहले ही कोई नया फैसला होगा। इस सारी सूरत हाल में हफीज़ शेख साहब का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नज़र नहीं आता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ा अपसेट था और ज़ाहिर है वो इस फैसले को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। सुबह से ये बात हो रही थी कि वो जीतेंगे, लेकिन वो बहरहाल नहीं जीते हैं। इन दो फैसलों के बाद अब दूसरा फैसला ये है क्या मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगी या चली जाएंगी पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो बाहर जाने के स्क्रिप्ट पर हैं और अब PDM की जो क़यादत है, क्योंकि उनको एक बड़ा फ़तह मिली है, आज उन्होंने किसी को नहीं बताया और वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुई और इस्लामाबाद की सियासत में, इस्लामाबाद के हलकों में डिस्कस होती रहीं।
कि मरीम नवाज़ साहबा का मुस्तकबिल क्या है, तो मरीम नवाज़ साहबा का मुस्तकबिल बाहर जाने वाला अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा अब पाकिस्तान में ही रहेंगी। और PDM की वो जो क़यादत है, जिस पर लोग ये कह रहे थे कि शायद बच्चों के हाथ में है, उन बच्चों ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया, और उस बड़े कारनामे में पूरी हुकूमत का जो ऊँट है वो उन्होंने उल्टा दिया है। अब मरीम नवाज़ साहबा पाकिस्तान में रहती हैं या नहीं, इसका एक सवाल ये भी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनके इंटरनल जो हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, हमजा शहबाज साहब जो है, अब वो पार्टी को लीड करेंगे, उनके स्लोगन्स पर पार्टी चलेंगी। मरीम नवाज़ साहबा शायद इसको लीड ना करें, लेकिन नवाज़ शरीफ की तरफ से ये वाला बयान भी आया कि मरीम नवाज़ साहबा अब पार्टी की सदारती जो इनपुट है उसमें भी बैठा करेंगी और उसको वो चेयर कर सकती हैं। इस सारी सूरत हाल में PDM का जीत जाना सिर्फ इस सीट के ऊपर पूरी सियासत का नक्शा जो है वो बदलने जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस सारी वो ये कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जो हैं, क्या ये एक्सेप्ट कर लिए गए हैं कि क्या इन्हें ही पाकिस्तान में आने वाले दौर में, जो आने वाला इलेक्शन है उसमें किसी अहम जो ज़िम्मेदारियां हैं वो सौंपी जा सकती हैं। अब वो अपना अमली मुजाहरा सियासत में करेंगे और आने वाले दौर में पाकिस्तान के बड़े पोर्टफोलियो संभालेंगे। इसका फ़ैसला आज और कल एक बड़ी मीटिंग्स में होने जा रहा है और उस फैसले से हम आपको अपडेट करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रुख है वो ये कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को अगर सपोर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कहा जाता है अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के साथ थी, और अब्दुल हफीज़ शेख साहब उनको चाहिए भी थे, क्योंकि IMF के साथ लोन लेने में चाहे टेक्निकलिटीज़ में FATF की सूरत हाल में अब्दुल हफीज़ शेख साहब गवर्नमेंट को उठाए हुए हैं असद उमर साहब के बाद फाइनेंस मामलात को, तो उनका रहना क्या पाकिस्तान में ज़रूरी था? अगर ज़रूरी था और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? तो पहला सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कामयाब करवाना था तो इस्लामाबाद की कंट्रोवर्शियल सीट पे, इस्लामाबाद की एक ऐसी सीट पे जहाँ आप कौमी असम्बली में अपनी पूरी अक्सरियत नहीं रखते, वहाँ से उनको इलेक्शन ही क्यों कंटेस्ट करवाया? उनको इलेक्शन कंटेस्ट करवाते जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पंजाब से अपनी सीट छोड़कर रजिस्टर हुए इस्लामाबाद और यहाँ से इलेक्शन लड़ा, तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को इस्लामाबाद से छुड़वा कर उनको पंजाब से, उनको KPK से, या जहाँ उन अपनी सीट्स को मैनेज कर सकते थे वहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़वाया? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर 7 PTI के MPs हैं 65 में से, और 10 MPs ने एक सेंटर सेलेक्ट करना था, 3 MPs वहाँ मैनेज हो सकते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से या अब्दुल हफीज़ शेख साहब को बचाने के हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब इज़ नो मोर इन दी पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तान राइट नाउ, और शायद उनको खैरबाद कहने के लिए एक ये फोरम था जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया। और अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जगह कौन नया फिगर होगा, कौन इस फाइनेंस मिनिस्ट्री को और मेन एडवाइजरी को संभालेगा? क्या इमरान खान साहब का पूरा प्लान चौपट हुआ है या ऑलरेडी एक स्क्रिप्टेड इवेंट था जो फिल्माया गया और उसके बाद आज हमने देखा? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज इसमें यह भी कि फैसल वाबड़ा साहब ख़ुद जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे, उनका ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया, उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बाकी है, बल्कि वो जिस सीट पे कंटेस्ट किया उन्होंने आज सेनेट के इलेक्शन से, तो वो भी थोड़ा सा गेम से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। आगे क्या होगा, ये कुछ अंदर की स्टोरीज़ थी, हमने आपसे आज शेयर की। आगे क्या होगा आपने देखते रहना यार व्यूज़।